हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। आज का जो रीडिंग है आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप। ये प्यार का रीडिंग है, लव का, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे आपके लिए उसी वक्त का ये मैसेज देंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक राशि का बात नहीं है, लग्न का बात नहीं है। जो भी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे दिखेगा उसके बारे में मैं बोलती रहूँगी। फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राधा और कृष्ण का कार्ड लगाए हैं। कृष्ण और राधा को माना जाता है कि दोनों में इतना प्रेम था बट कभी ये लोगों का मिलन नहीं हुआ। बट राधा का जो भाव था कि जैसे राधा ने प्यार से ही कृष्ण को पा लिया था, ठीक है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि वो क्या सोच रहा है आपको लेके, आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, वो आपसे कैसी बातें करने वाले हैं, वो आपको आने वाले कॉल में क्या सुनाने वाले हैं, ये सारी बातें। और उसके बाद फिर हम लोग अलग से कार्ड लेंगे और हम लोग तब देखेंगे कि आपका क्या मनोभाव चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग अबाउट दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये जो दूर का रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस का, इसको आप चला पाओगे कि नहीं, इसमें कितना क्या आपको सही रहेगा, गलत रहेगा, ये सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हो मेरी चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बना हुआ हर एक वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, और अगर मेरी कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को टैरो रीडिंग के ऊपर भरोसा है वो लोग तक पहुँचे और वो लोगों को इससे हेल्प मिल सके। चलिए देख लेते हैं। जजमेंट पहला है जस्टिस। वाओ, कार्ड नंबर है 11, कार्ड है जस्टिस। मैसेंजर ऑफ वाटर। वाओ, और एक कार्ड लेंगे क्वीन ऑफ अर्थ। हम इसको ऐसे रखेंगे, आई होप आप देख पा रहे हो, सॉरी लाइट रिफ्लेक्शन के लिए। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला कार्ड निकला जस्टिस। मेरा सवाल क्या था कि वो आप लोगों को लेके क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो क्या बोलने वाले हैं। तो जस्टिस कार्ड नंबर 11, मतलब उनको ये लगता है कि आप उनके लिए जस्टिस हो। अगर आपके साथ आपका पार्टनर का हर रोज़ का एक खूबसूरत सा मोमेंट क्रिएट होता है, जैसे उनसे बात करते हुए आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनकी हर बात पे सिर्फ हाँ नहीं भर देते, आप उनकी हर बात को एक्सप्लेन करके समझ के फिर अगर वो कुछ गलत भी बोलते हैं तो उसको जस्टिस, मतलब उसको समझाते हो कि देखो आपने यहाँ पे गलत हो, आपको ऐसा नहीं, ऐसा करके पकड़ लीजिए। आपके साथ नहीं, शायद वो ऐसी बात कर रहे कि पता है मेरे साथ मेरे कोलीग का ऐसा एक बात हो गया, या पापा ने मुझे ऐसे बोला, मैंने उनको ऐसे जवाब दिया। तो ऐसे कुछ भी लेके जब आप दोनों का बात होता है तब जैसे वो खुश हो जाते हैं कि आप उनकी सारी बातों को एनालिसिस करते हो, सोचते हो, उसको जस्टिफाई करके फिर उनको समझाते हो कि देखो इस जगह पे आप बिल्कुल सही हो, इसी आइडिया पे टिके रहना, इससे निकलना मत, बिकॉज यू आर द राइट पर्सन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी बातों का आप एनालिसिस करके उनको समझा देते हो, देखो आपको ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, बातों को मीठा करके बोलो। मतलब अगर सच क्या होता है, सच कड़वा होता है, लोग सच को कड़वा होता है जान के भी एकदम रूडली कभी कभी बोलते हैं। तो आप उनको समझा रहे, मतलब जैसे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जबकि मुझे मालूम है आप सच बोल रहे हो, मुझे मालूम है आप सही बोल रहे हो, पर आपका बोलने का ढंग सही नहीं है। तो ऐसे करके ना उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में एक जस्टिस हो, आप उनको सारे गलतियों को दर्शाते हो, आप उनकी सारी अच्छाई को बखूबी ऊपर उठा के दिखाते हो, इवन वाइस वर्सा।
वो भी आपके ज़िंदगी में यही काम कर रहा है। वो भी आपको आपका गलती दिखाते हैं, आपका अच्छाई दिखाते हैं, आपकी अंदर की क्वालिटी, खूबसूरती। जैसे उनसे मिलने के बाद आप नंबर 11 मिल गए। 11 का मतलब क्या है? मास्टर नंबर। मास्टर नंबर यानी जैसे वो कहते थे है ना कि हम अधूरा थे तुमसे मिलने से पहले, हम अधूरा थे तुमसे मिलने से पहले, तुम क्या मिल गए, हम तो जहां बन गए। वाह क्या बात है। तो वही है कि तुम क्या मिल गए, हम तो जहां बन गए। जहां बनना मतलब यूनिवर्सली करेक्ट हो जाना। तो चीज़ें ऐसी सुंदर हो रहा है कि जैसे देखो इसके हाथ में, एक हाथ में है फ्रूट्स और एक हाथ में है तलवार। मतलब वो उनको जो सही लगता है आपको प्राइज देते हैं, जो गलत लगता है उसको काट देता है कि नहीं ये बात नहीं चलेगा। तो ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का, यहाँ पे कोई एक हो सकता है कि लिब्रा है, हो सकता है तुला हो सकता है, आप में से कोई एक वर्गो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है। बट आप लोगों में से तुला का कॉम्बिनेशन ज़रूर है। तो वो उनको मालूम है कि आप कितने सच्चे इंसान हो और आपको भी मालूम है वो कितना सच्चा इंसान है। तो दोनों इस रिश्ते को लेके काफ़ी जस्टिस कर रहे हो। नेक्स्ट है मैसेजेस। आपको लेके क्या सोच है? जैसे वो जब अकेले रहता है ना, जैसे यह है सोल, हमारा अंदर सोल रहता है। हम लोग अक्सर अपने आप से बात करते हैं। लोग कहते हैं ना कि तुम अपने आप से बात कर रहे थे क्या? तो ऑब्वियसली हम खुद से बात करना कोई गुनाह थोड़ी है। और खुद से बात करने का जो ये सिलसिला है, ये समझना ही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जब अकेले रहते हैं, वो खुद से जब बात करते हैं, तब भी उस बातों में आप ही का जिक्र रहता है। क्यों? मैसेंजर ऑफ वाटर। वाटर मतलब इमोशन, मैसेंजर मतलब आप उनको मैसेज कर रहे हो। तो ये जो मैसेज का, कभी मैसेज कर रहे हो, कभी बातें कर रहे हो, तो मतलब यू आर ऑल्सो द मैसेंजर ऑफ लव। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको उनके लाइफ में, या तो उनको आपके लाइफ में एक ऐसा मैसेंजर बना के भेजा है ताकि आप दोनों के अंदर प्यार का पैदा हो सके, सच्चाई का पैदा हो सके, आप दोनों और बेस्ट बनते रहो। तो ये सारी बातें जब आप या तो वो अपने सोल से बात करता है, या तो आप खुद के साथ बात करते हुए बोलते हो वाओ आई एम सो लकी, आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिले, आई एम सो लकी कि तुम हर कदम कदम पे मुझे समझ के समझा के चलते रहते हो। सो आई एम सो लकी। तो वो खुद आपको लेके, आपकी सारी मैसेजेस, आपकी सारी बातों को लेके बहुत भावुक है और बहुत ही खुश है, बहुत ओवरवेल्म जिसको कहते हैं ना, पूरा का पूरा वो बहुत ही खुश है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है क्वीन ऑफ अर्थ। क्वीन ऑफ अर्थ मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मेनली ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी का भी एनर्जी दिखाते हैं। क्वीन ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब मटेरियलिस्टिक दुनिया, यानी पैसा, गुड लक, ये सब। और क्वीन मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक काफ़ी पैसे वाले इंसान हो, यानी आपके फैमिली, फादर बहुत रिच है, ये एक मैसेज है। और दूसरा मैसेज ये भी है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हो, उनकी कामकाज बोलो, पढ़ाई लिखाई बोलो, उनकी नौकरी बोलो, उनकी मतलब उनका प्रमोशन होना, फिर उसको सैलरी में एग्जिट मतलब सैलरी में इंक्रीज होना, बढ़ोतरी होना, उनको सैलरी क्या इंसेंटिव के तौर पे उनको ज़्यादा पैसा मिला, मतलब डिफरेंट वे से उनके हाथ में पैसा आना, जो कि एक लक्ष्मी की प्रतीक होती है। या तो वो जब से आपके लाइफ में आए हैं, आपका लाइफ भी ऐसे ही बढ़ोतरी दिखा रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये जब से आए हैं मेरे लाइफ में, मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरे हाथ में तो पैसा ही पैसा आने लगे। कोई आपको कुछ देने लग रहा है, मम्मी पापा दे रहे हैं। आप अगर ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 2 ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो आपका अचानक से 4 ट्यूशन बन गया। मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके दोनों के हाथ में ही काफ़ी पैसे इधर और
या तो आपके या तो उनके हाथ में कोई एक, तो आप दोनों में से कोई एक काफ़ी लक्ष्मी की प्रतीक है, यानी पैसा, गुड लक, गुड फॉर्चून, गुड अबांडेंस को ला रहे हो, जिसके जो भी एक और कारण है, क्योंकि पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से ना ऐसे भाव को समझ जाते हैं। ठीक है, और एनालिसिस करते हैं। चलो इन तीनों को लेनोर्मैंड डेक से कार्ड लेके, ठीक है, और देख लेते हैं कि और क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो ओके, वाओ, 2 कार्ड आया है। एक है डॉग, ब्यूटीफुल। डॉग मतलब क्या है? डॉग मतलब है वफादार। ऑब्वियसली वो आपसे बहुत वफादार है, बहुत ज़्यादा वफादार है। देखो कभी कभी इंसान ना बोल नहीं पाता, कभी कभी लगता है कि बोलता कहाँ है। हाँ, आपको गुस्सा आ ही सकता है, आपको लग सकता है मैम आप इतना जो बोल रहे हो वो कहाँ बोलता है। कभी कभी बोलने का ज़रूरत उतना होता नहीं है, आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। प्यार है, ये नौकरी या प्रोजेक्ट है क्या कि बोल बोल के करना पड़ेगा? आप थोड़ा दिल लगाओ तो आपको भी उसका अनुभव हो जाएगा। द ट्री का मतलब वो इस रिश्ते को ना एक बहुत बड़ा सा रूप देना चाहता है। वो इस रिश्ते को एक ऐसा पेड़ की तरह, यानी एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है जहाँ पे दोनों तरफ की जो रिलेटिव्स है, मतलब मेनली द पेरेंट्स, दोनों तरफ के पेरेंट्स भी रहे, सारे रिश्तेदार भी रहे, मतलब एक ऐसा कपल वो आपको और उनको लेके सोचते हैं कि एक ऐसा कपल कि सारी रिश्तेदारों में ना बात होनी चाहिए कि वाह देखो कितना अच्छा लड़की मिले उसको, अरे वाह कितना अच्छा लड़का मिला उसको, दोनों को देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मेड फॉर ईच अदर, ऐसे करके वो आप दोनों को देखते हैं। ब्यूटीफुल। और एक कार्ड लेंगे, और एक कार्ड प्लीज स्पिरिट, और एक कार्ड दे दीजिए। क्या बात है, अपने बाप, बहुत सारे आए हैं, मैं ऊपर से एक ले लूँगी। वाओ, द स्नेक, एग्जैक्टली, स्नेक कार्ड नंबर है 7। स्नेक, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपका एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड आपके लिए और आपका एटीट्यूड उनके लिए, ये एक स्नेक है। स्नेक हम लोग इसको स्पिरिचुअल भाषा में, स्पिरिचुअलिटी में इसको कुंडलिनी कहता है, यानी जागरण, अवेकनिंग। ऑब्वियसली आप आने से उनकी बहुत तरह के क्यों जागरण हुआ, कैसे जागरण हुआ, जैसे कि मैंने बोल रही थी जस्टिस। कभी भी आपकी गलतियों को उन्होंने तराशा नहीं कि नहीं तुम पूरा सही हो, ऐसा नहीं। आपकी गलती को उन्होंने बोला, उनकी गलती को आपने बोला, तो मतलब गलती से छुटकारा हो रहा है दोनों की बातों से, दोनों के जिंदगी में, और सच्चाई को और गले लगाना, तो वही तो अवेकनिंग होता है। प्यार, सम्मान, रेस्पेक्ट, सब कुछ को और लेके आगे बढ़ना ही तो अवेकनिंग है। तो वही दिख रहा है, जैसे वो आने से सिर्फ गुड लक या मटेरियलिस्टिक लाभ ही आपको नहीं हुआ, उसके साथ साथ आपके अंदर अंतरात्मा का भी अवेकनिंग हुआ है। वाओ, और 3 कार्ड लेंगे, ठीक है, और 3 कार्ड लेके और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करेंगे। सॉरी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आई होप आप लोग समझ, ओके वाओ, आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। ओके, इतनी सारी कार्ड निकले हैं, बट इन सबको हम लेंगे, पहले से लेते हैं। देखो अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए बार बार आ रहा है, इसीलिए क्योंकि ये आपका पार्टनर बहुत ही रिच है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हो सकता है विजडम वाइज उनका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा पोजीशन में नौकरी करते हैं, उनका सम्मान का ज्ञान बहुत है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। लाइक पढ़ाई में मतलब वो चीज़ों को एनालिसिस करना, समझ के चलना, ये सब उनके लिए बहुत अच्छा है। रिश्तों की कदर करना वो भी बहुत अच्छी तरीके से उनको आता है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड। आप में से कोई एक है जो काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, रिश्ता एक ऐसा चीज़ है ना, एक ऐसा भाव है, वो उसको इमोशनली ना, मतलब उसमें बह जाना होता है, उसको
जकड़ के पकड़ के सवाल कर कर के एकदम जस्टिस, मतलब एक जज बन के उसको, क्यों किया तुमने, फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं उठाए, तब तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, हर बात पे फ़ोटो भेजो मुझे, कहाँ हो फ़ोटो भेजो, किसके साथ हो फ़ोटो भेजो। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अगर आप दोनों में से कोई भी एक का ओवर थिंकिंग का मैटर है, प्लीज़ इसको रोक दीजिए। ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को बर्बाद करता है। इस ऐसी मेंटालिटी रिश्ते को आबाद नहीं करता, रिश्ते को बर्बाद कर देता है। ठीक है, आप अगर उनको खुल के जीने दोगे और वो भी आपको फिर खुल के जीने देंगे, तो दोनों का आसमान जब खुला हुआ रहता है ना, तब फिर बार बार ना कहीं पे भी उड़ने जाओ, फिर वापस आने का मन करता है कि नहीं नहीं, कोई मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, आई शुड बी लॉयल टू द रिलेशनशिप। ये मेंटालिटी आने तो दो। इसीलिए आप में से कोई अगर ओवर थिंकर है तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। एंड द नेक्स्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली, किसी ना देखो, आज की दुनिया में ना हम लोग बहुत सारे दोस्त के साथ रहते हैं, लड़का है लड़की है, एक साथ काम करते हैं, एक साथ बहुत देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं। अगर ऐसी चीज़ों को लेके आप बातें बनाओगे या सोचोगे, बैड थॉट्स लाओगे, तो फिर आपके रिश्ते को कोई बचा नहीं सकता। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। कभी कभी लड़के लोगों में भी बहुत शक रहता है, लड़कियों में भी बहुत शक रहता है। तो थर्ड पार्टी सिनेरियो तब बनेगा जब आप ओवर थिंक करके उसको पिस्ड ऑफ कर दोगे। उसको बार बार जब आप ऐसे मतलब उनके सामने ऐसे करने लगोगे ना, तो वो पिस्ड ऑफ हो जाएगा। फिर उसको भी ना लगेगा ये रिश्ते से ना निकलता है यार, आई नीड सम ऑक्सीजन, मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ पे थोड़ा हवा आए। तो हवा रिश्ता कौन सा रिश्ते में खुला रहता है? दोस्ती का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता होता है जो फ्रेंडली होता है, फ्रेंडशिप होता है, जिसमें उसमें कोई हक वाला बात नहीं रहता कि तू मेरा है, किसी और की तरफ नहीं दिखेगा, ऐसा बात नहीं रहता है। तू मेरा यार है, तू जो मर्जी कर, हम तेरे पीछे है, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। तो ये चीज़ होने ना दीजिए। ठीक है, और 2 कार्ड है 5 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, अगर आप ऐसे सोचोगे कि उनका शायद कुछ है करके, तो ऑब्वियसली आप दुखी बन जाओगे। नेक्स्ट इज फूल। यही मेंटालिटी में मैं रहने के लिए बोल रही हूँ कि आप चीज़ों को छोड़ दो, आप बातों को छोड़ दो, आप उनको जीने दो, खुद भी जियो। जितना आप भरोसा उन पे करोगे उतना ही वो बार बार आएगा। देखो, जैसे ही आप उस पर भरोसा कर रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड आके रह रहा है। जैसे ही आप छोड़ दोगे ना, पहले आप क्या करते थे, सवाल करते थे किसके साथ हो, अच्छा फ़ोटो भेजो तो ज़रा देखें हम भी, ऐसे करके। तो फिर वो रूठ गए, अगर बात दूसरों से करने लगे, आपसे देर हो गया, फिर आपने छोड़ दिया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम काम कर रहे हो ना, काम कर लो, जब फ्री हो जाओगे मेरे से बात करना। तब उसके दिमाग में ये रहना, अरे उसने सवाल तो नहीं किया, उसने फ़ोटो तो नहीं मांगी, बात क्या है, इसका मतलब वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है। जब आप अपने पार्टनर के दिमाग में ये बात फैला सकोगे ना कि हाँ, इसका मतलब वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, तभी जाके उनको आपको लेके सोचना चालू होगा, माय गॉड वो क्या कर रहा है। तब देखना वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, क्या हुआ, फ़ोन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो गया खाना वाना। ये तो आप क्यों अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग को ले रहे हो? छोड़ दो, बंदे को सोचने दो कि वाई यू आर सो लिबरल, वाई यू आर सो ओपन माइंडेड, वाई यू आर नॉट क्वेश्चनिंग, बार बार क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो, ये बंदे को सोचने दो। तभी तो बंदे को आपका लॉयल्टी पे शक नहीं होगा, बल्कि वो आप पे के साथ चिपक के रहेगा। समझ गए? खुद के दिमाग में टेंशन मत लो, बंदे को टेंशन लेने दो, तो उसमें क्या होगा, रिश्ता भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उनके प्रति जितना जस्टिस करते हो, जितना आप उनको लेके सोचते हो, दर्द में रहते हो, उसको भी उतना ही सोचने दो। इसीलिए गो विद द फ्लो, यूनिवर्स पे भरोसा करो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, तब जाके आपको, देखो मैं कार्ड्स का भी घुमा दिया, आप ऊपर वाले पे भरोसा करोगे तभी जाके आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये जस्टिस की जो बात है ना, ये शुरू होता है बिलीफ से, ये ख़त्म भी होता है बिलीफ से। तो मतलब भरोसा है तो जस्टिस मिलेगा, अगर भरोसा नहीं है तो दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। वाह, बहुत डीप रीडिंग था। मुझे तो ये समझ में आ गया
कि स्पिरिट का ये कहना है कि ये प्यार जो होता है ये बांध के रखने का नहीं है, बल्कि आप दोनों से इतना प्यार करते हो, इवन आप दोनों के लिए बने हो, ऐसा नहीं है, आप दोनों के लिए ही बने हो। इवन वो आपको लेके एक ऐसा परिवार क्रिएट करना चाहता है जिसमें सारे लोग बोलेंगे कि वाह व्हाट अ कपल, कितना सुंदर है। तो इसी पूरा चीज़ को ना आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ, और आपका जो प्यार है उसको भी रिस्पेक्ट दिखाना है। तो ये रीडिंग वाइस वर्सा है। मैं ये बोल रही हूँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ही उन्हें भरोसा नहीं करते। कभी कभी होता है कि आप उन पे पूरा, आप कभी ओवरथिंक नहीं करते, वो आप पे ओवरथिंक कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी इसीलिए बोल दिया कि जो भी यहाँ पे ओवरथिंक कर रहे हो रुक जाओ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कौन कौन सा ज़ोडियक है वो भी बता देती हूँ। जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड है तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मेनली एक्वेरियस एनर्जी है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या I'm sorry। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रिश्ता बन रहा है इसको बनने दीजिए, ग्रीन सिग्नल दिखाइए, दोनों के प्रति कंपैशनेटली प्यार दिखाइए, क्योंकि ये रिश्ता बनने के लिए बना है, बिगड़ने के लिए नहीं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।